हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में हमारा चैप्टर 1 था जो विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, वो कंप्लीट कर लिया था। अब बारी है हमारे सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। यानी कि जो हम समाचार पत्र पढ़ते हैं उसको लेखन की जो कला है, उसके विभिन्न जो रूप हैं, उसके बारे में जो है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, आप क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि पत्रकारीय लेखन क्या है, समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं, फीचर क्या है, फीचर कैसे लिखते हैं, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है, विचारपरक लेखन, लेख, टिप्पणियाँ, संपादकीय लेखन, स्तंभ लेखन, संपादक के नाम पत्र, लेखक, साक्षात्कार, इंटरव्यू, इन सब के बारे में आप जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो क्या पहले कहा जाता था, महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि समाचार पत्रों में जो है बहुत बड़ी शक्ति होती है। कैसे? ठीक वैसी ही होती है जैसे कि पानी के ज़बरदस्त प्रवाह में होती है। आप देखते हो कि अगर तेज़ बहाव का पानी होता है तो वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है। तो समाचार पत्रों में भी जो है इतनी ही बड़ी शक्ति होती है। अगर किसी की अच्छाई है तो उसे उजागर कर देती है, अगर किसी की बुराई है तो उसे भी पूरे समाज के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगर समाचार पत्र को खुला छोड़ दे तो अगर पानी का बहाव तेज होता है तो वो गांव को बहाकर ले जाती है। उसी तरह से निरंकुश कलम जो है समाज के विनाश का कारण बन जाती है। यानी कि जहाँ का समाचार पत्र अगर किसी के अधीन होता है तो वह जो है उस समाज के विनाश का कारण बन जाता है। लेकिन अंकुश भीतर का होना चाहिए, बाहर का अंकुश तो फिर भी जहरीला ही होता है। तो एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लेखन की अलग अलग शैलियों से परिचित होना ज़रूरी है। एक अच्छा पत्रकार हम तभी बन सकते हैं जब हमें यह गुण आता हो कि हम किसी बात को लोगों के सामने कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। अखबारों या पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख और टिप्पणियां प्रकाशित होती हैं। इन सबको लेखन की अलग अलग पद्धति होती है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। जब हमने विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन वाला चैप्टर किया था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जब प्रिंट माध्यम के लिए हम किसी समाचार को लिखते हैं तो वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, रेडियो के लिए भी और टेलीविज़न के लिए भी। समाचार लेखन में जो है समाचार लिखते हुए हमें 6 ककारों पर जो हमारे 6 क्वेश्चन वर्ड है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, इन सब का भी जो है हमें विशेष ध्यान रखना होता है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड की बजाय जो है फीचर की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है, जबकि विशेष रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों की खोज, जब हमारे सामने कोई विशेष रिपोर्ट आती है, कोई खोजबीन की जाती है कि यह किस कारण से हुआ, तो उसके लिए जो है तथ्यों पर, आंकड़ों का जो है विश्लेषण किया जाता है कि यह कितना सत्य है और कहाँ तक हम सत्य साबित कर सकते हैं। इन सब बातों पर विशेष रिपोर्ट लेखन में जोर दिया जाता है। आपसे ये पूछा भी जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, विशेष रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों किस पर जोर दिया जाता है? तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर। समाचार पत्रों में विचारक लेखन के तहत जो है लेख, टिप्पणियां, संपादकीय लेखन में भी विचारों और विश्लेषणों पर ही जोर दिया जाता है।
अगर आप पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूपों और उनकी लेखन की बारीकियों से परिचित हैं तो अखबारों के लिए लिखना बहुत ही सहज आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप पत्रकारीय लेखन की प्रक्रिया और उसके तौर तरीकों से वाकिफ़ न हों तो आसान दिखने वाला लेखन भी मुश्किल हो जाता है। पत्रकारीय लेखन क्या है? सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि पत्रकारीय लेखन क्या है, समाज में जो है उसकी क्या भूमिका है, कैसे उसे पूरा किया जा सकता है। दरअसल अखबार जो है पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने और उसका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। लोकतांत्रिक समाज में वे एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अपने पाठकों के लिए वे बाहरी दुनिया से खुलने वाली ऐसी खिड़की है जिसके जरिए असंख्य पाठक हर रोज़ सुबह देश, दुनिया, आस पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों और विचारों से अवगत होते हैं। मतलब कि उन्हें जो है समाचार पत्रों के माध्यम से ही जो है उनको सब कुछ पता लगता है। पाठक, दर्शकों व श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए जो है लेखन के विभिन्न रूपों को पत्रकारीय लेखन कहते हैं। क्या किसे कहते हैं पत्रकारीय लेखन? पाठकों को, दर्शकों को व श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए जो लेखन कार्य किया जाता है उसे पत्रकारीय लेखन कहते हैं। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार जो हैं अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न स्वरूपों का जो है इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। एक अच्छे लेखन के लिए जो है हमें कई बातों का ध्यान रखना होता है। कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहले छोटी सरल वाक्य संरचना होनी चाहिए, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस नहीं लिखने चाहिए, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अच्छा पढ़ना ज़रूरी है, मुहावरे, लोकोक्तियों का सटीक प्रयोग होना चाहिए कि आप जो बात कहना चाह रहे हैं उस पर जो मुहावरा फिट बैठता है उसी मुहावरे का हमें प्रयोग करना चाहिए। अपने लिखे हुए को दोबारा पढ़ना चाहिए, अगर कोई अशुद्धि रह जाती है तो उसे दूर कर देना चाहिए। उद्देश्य, भावनाओं, तथ्यों, विचारों को व्यक्त करना, आसपास की घटनाओं, समाज, पर्यावरण पर गहरी निगाह रखना ज़रूरी है। तथ्य जुटाने व बारीकी से विचार करने का धैर्य ज़रूरी है। छोटे वाक्य लिखें, जटिल की तुलना में सरल वाक्य संरचना को महत्व देना चाहिए। आम बोलचाल की भाषा व शब्दों का इस्तेमाल करें, गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी ज़रूरी होता है। जाने माने लेखकों की हमें रचनाएं भी पढ़नी चाहिए। लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे छोटे वाक्यों के साथ जो है मध्यम आकार के कुछ बड़े वाक्यों का भी प्रयोग करना चाहिए। अपने लिखे हुए को दोबारा पढ़ लेना चाहिए ताकि अशुद्धियों को हम दूर कर सकें। अच्छे लेखक की पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को हमें निगाह रखनी चाहिए। एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का भी धैर्य होना चाहिए। पत्रकार जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। तो पूर्णकालिक जो है पत्रकार में पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित भोगी कर्मचारी होता है। यानी कि जो पूर्णकालिक पत्रकार होता है वो किसी भी समाचार पत्र में यहाँ संपादक का जो कार्य करता है, पत्रकार का जो कार्य करता है, उसे जो है अपनी मंथली सैलरी मिलती है उसके काम करने की। अंशकालिक पत्रकार को जो है स्ट्रिंगर भी कहा जाता है। ये जो है किसी समाचार संगठन के लिए जो है निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। मतलब वो काम करता है, उसके काम के बदले जो है जो समाचार संगठन होता है जो राशि तय कर देता है उस राशि पर उसका भुगतान कर दिया जाता है।
फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध जो है खास अखबार से नहीं होता, बल्कि वो अलग अलग अखबारों के लिए जो है अलग अलग पैसे, अलग अलग राशि के आधार पर जो है अखबारों में लिखता है। पत्रकारीय लेखन का संबंध व दायरा। पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा जो है समय के अनुसार वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दे से है, कि समय समय पर जो घटनाएं घटित होती रहती है उन सब बातों से है। हालांकि यह माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया एक साहित्य है, लेकिन यह साहित्य और सृजनात्मक लेखन कविता, कहानी, उपन्यास आदि से हर मायने में, हर तरीके में अलग होता है, कि इसका रिश्ता तथ्यों से है, न कि कल्पना से। आप जो कविता लिखते हो, जो कहानी लिखते हो या किसी साहित्य की रचना की जाती है तो वो सब कल्पनाओं पर आधारित होते हैं, जबकि जो अखबार, जो पत्रकारिता लेखन है वो तथ्यों पर आधारित होता है। दूसरा, पत्रकारीय लेखन साहित्य सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग है कि यह अनिवार्य रूप से तत्कालिक, जो तुरंत ही घटनाएं घटी होती हैं समय के अनुसार, अपने पाठकों, रुचियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है, जबकि साहित्यिक रचनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है। वो कल्पनाओं का सहारा लेकर जो है किसी भी बात को पाठक वर्ग के सामने लेकर आ सकता है। पत्रकारीय लेखन में पाठकों में विद्वानों व काम में पढ़े लिखे सभी शामिल हैं। अखबार और पत्रकारिता के लिए जो है लिखने वाले लेखक और पत्रकार को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि यह विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है, यानी कि एक बहुत बड़े समाज के लिए वो लिख रहा है। यही विशाल समुदाय के जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति से लेकर जो है कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान सभी लोग शामिल हैं। इसलिए उसकी लेखन शैली, भाषा और गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति ऐसी सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए कि वह आसानी से सबकी समझ में आ जाए। पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक, संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली की बजाय जो है आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब अगर एक विद्वान व्यक्ति अखबार को पढ़ रहा है तो कम पढ़ा लिखा जो किसान वर्ग है या जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो भी उसी अखबार को पढ़ रहे होते हैं। इसलिए हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि उन्हें समझने में जो है आसानी हो सके। सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें अपनी बात को उस वर्ग के सामने रखना चाहिए। पत्रकारीय लेखन में सीधी, सरल लेकिन प्रभावी भाषा होनी चाहिए। पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबारों में सीधी, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर जो है जोर दिया जाता है। शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए। जटिल और लंबे वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषणों का, शब्दावली का जिससे पाठक वर्ग परिचित हो, ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। और उसमें क्लीशे मतलब कठिन शब्द, दोहराव वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके प्रयोग से जो है भाषा बोझिल हो जाती है और पढ़ने वाले की रुचि भी समाप्त हो जाती है।